आज हम बात करेंगे मोलर वॉल्यूम के बारे में। तो मोलर वॉल्यूम कहते हैं कि द वॉल्यूम occupied by 1 mole of any gas at 0 degree centigrade या 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure 1 atm pressure is called molar volume। अब मोलर वॉल्यूम हमारे पास इक्वल है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के या 22.4 लीटर्स के। अब ये मोलर वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब के बराबर किस तरह है? तो हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये इसी से कैलकुलेट किया गया है। अगर हम इससे वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई पी आएगा। तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, फॉर एग्जांपल एन को हमने 1 मोल ले लिया, आर की वैल्यू 0.0821 पुट की और टेम्परेचर को हमने 273.15 केल्विन ले लिया और प्रेशर को 1 एटीएम ले लिया। वॉल्यूम हमारे पास होगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू एन की जगह 1 पुट कर लेते हैं, आर की जगह उसकी वैल्यू 0.0821 पुट कर लेते हैं और टेम्परेचर की जगह 273.15 पुट कर लेते हैं और प्रेशर डिवाइड में है तो 1 डिवाइड बाई 1 कर लेते हैं, तो उससे कोई वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वॉल्यूम हमारे पास आएगी 22.4 डी एम क्यूब आर 22.4 लीटर्स। तो जो मोलर वॉल्यूम है वो असल में कैलकुलेट किया गया है आइडियल गैस इक्वेशन से, और असल में मोलर वॉल्यूम जो है एक आइडियल वॉल्यूम है। अब अगर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम हमें पता चल गया है तो इससे हम नंबर ऑफ़ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होंगी वॉल्यूम गिवन, मतलब जो वॉल्यूम हमें दिया गया हो, अगर उस पे डिवाइड करें मोलर वॉल्यूम को, तो इस तरह हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एक सवाल है कि ऑक्सीजन के हमारे पास 3 मोल्स है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, कुछ इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो हम इससे बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए पुट करके देख लेते हैं कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है तो 3 को इधर लिख लिया और वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, और जो मोलर वॉल्यूम है वो हमें पता है कि 22.4 डीएम क्यूब होगा किसी भी गैस का। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन की इस तरफ ले जाने से 3 मल्टीप्लाई बाई 22.4 डीएम क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम हमारे पास आएगी 7.2 डीएम क्यूब वॉल्यूम, यानी 3 moles of oxygen will occupy volume of 67.2 डेसीमीटर क्यूब। अब कोई दूसरा सवाल करके देख लेते हैं। इफ चले इससे लिख लेते हैं, इफ 30 ग्राम of sulfur react with excess of O2 oxygen, what volume of SO2 will produce। तो इसके लिए हमारे पास बैलेंस इक्वेशन दिया गया होगा कुछ इस तरह से, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस SO2 गैस। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है कि 30 ग्राम सल्फर अगर एक्सेस ऑफ O2 से रिएक्ट करेगा तो कितना वॉल्यूम हमें देगा।
तो इसको दो तरीके से हल करते हैं। पहला आसान सा तरीका लिख लेते हैं कि हमें पता है कि सल्फ़र का जो मोलर मास है वो 32 ग्राम है, और 32 ग्राम सल्फ़र हमें दे रहा है। इसका वॉल्यूम अगर ले लें, मोलर वॉल्यूम 22.4 dm³, मतलब 32 ग्राम सल्फ़र 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर 30 ग्राम सल्फ़र होगा तो वो कितने ग्राम SO2 या कितना dm³ SO2 गैस का प्रोड्यूस करेगा? तो x dm³। तो आसान सा तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाई 22.4 एंड डिवाइडेड बाई 32। अब अगर हल कर ले तो ये आ गया 672.0 डिवाइडेड बाई 32। तो 32 दूना 64 और 32 एक 32। तो ये हमारे पास आ गया 21 dm³ ऑफ SO2, यानी 30 ग्राम सल्फ़र हमारे पास 21 dm³ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो सिंपल सा तरीका हो गया। और दूसरा, अगर हमारे पास कोई दूसरा रिएक्शन दिया गया हो कि कुछ इस तरह से कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है कि हाइड्रोजन क्लोरीन गैस से रिएक्ट करके HCl हमारे पास प्रोड्यूस करता है 2HCl। तो अगर कुछ इस तरह का सवाल पूछा जाए कि 10 dm³ HCl प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मकदार में क्लोरीन गैस दरकार होगी, कितनी ग्राम में क्लोरीन गैस दरकार होगी, और अगर हाइड्रोजन को हमने एक्सेस में ले लिया तो ये भी आसान सा है कि अगर हम इसमें देख सकते हैं कि 1 मोल क्लोरीन गैस हमारे पास इक्विवेलेंट है 2 मोल HCl के। अब अगर हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास है तकरीबन क्लोरीन 35.5 एंड 35.5 आता है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन हमारे पास प्रोड्यूस करता है 22.2 इंटू 22.4 dm³ ऑफ HCl, क्योंकि इसमें 2 मोल के इक्वल है। यानी इस तरह हम लिख सकते हैं कि 71 ग्राम क्लोरीन हमारे लिए प्रोड्यूस करता है 44.8 dm³ ऑफ HCl। तो 10 dm³ प्रोड्यूस करने के लिए कितनी ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस दरकार होगी? तो इसी को भी उसी तरह सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 71 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 44.8 dm³। चले, जैसा कि मैंने कहा था कि एक दूसरा तरीका भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला इक्वेशन या पहला ही जो सवाल हमने किया था वही ले लेते हैं कि अगर 15 ग्राम सल्फ़र रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ SO2 विल प्रोड्यूस। तो हमारे पास गिवन रिएक्शन है S प्लस O2 SO2। तो अगर हम इसमें देख ले तो हमारे पास सल्फ़र 1 मोल ऑफ सल्फ़र इज इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, मतलब सल्फ़र गैस। और अगर ग्राम में कन्वर्ट करें या ग्राम में देख ले तो 32 ग्राम ऑफ सल्फ़र इज इक्वलेंट टू 22.4 dm³ ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। अगर हम सल्फ़र के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर ले तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होंगे मास इन ग्राम, जो कि 15 है,
डिवाइडेड बाई मोलर मास 32। तो इससे हमारे पास सल्फ़र के मोल्स आते हैं 0.469 मोल्स। अब हम देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फ़र या 1 मोल ऑफ सल्फ़र इज़ इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ SO2। तो 0.469 moles of sulfur will be equivalent to 0.469 moles of सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सही है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं तो हम मोलर वॉल्यूम या हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आ गए 0.469 मोल्स आ गए और वॉल्यूम गिवन हमने कैलकुलेट करना है और मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.4 dm³ है। अब अगर इसको दूसरी तरफ ले ले तो 0.469 मल्टीप्लाई बाई 22.4 डेसीमीटर³ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेटर यूज़ करके ये आता है तकरीबन 10.5 dm³। यानी इस तरीके में आपने बस पहले नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करना होगा कि वो कितने मोल्स हमें दे रहा है। तो हमने कैलकुलेट किया कि 0.49 मोल्स है। तो उसको कंपेयर करना पड़ता है कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमें कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। अगर वो इक्वल है तो सेम देगा, अगर वो ज़्यादा है तो उनसे मल्टीप्लाई कर लें कि जितने ज़्यादा है उनसे मल्टीप्लाई कर। अगर नंबर ऑफ़ मोल हमें मिल गए तो हम उसको फार्मूले में पुट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये तरीक़ा पेपर्स में अच्छा है, लेकिन कोई टेस्ट वगैरह हो तो उसमें ये तरीक़ा थोड़ा लंबा चौड़ा होगा और इससे हल करने में लोगों आपका टाइम भी बहुत ज़ाया होगा। तो आज का लेक्चर इसी पे ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।